हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीत सिल्ला। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के मैथमेटिक्स टॉपिक के बारे में। देखो बेटा, अपना जो मैथ्स में 12th क्लास में मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो वेटेज के जो टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कैलकुलस की। कलन की बात करते हैं तो कलन है वो टोटल 38 नंबर का आता है हमने, ठीक है। सबसे पहले अपन कलन की बात करते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक ये पड़ता है 12th क्लास में, आधी बुक को ये कवर कर लेता है कलन। इसमें समाकलन आता है, अवकलन आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिला के दोनों 38 नंबर की आती है। उसके बाद बड़ा वेटेज वाला जो टॉपिक है उसके बाद आता है जो अपन का 13 नंबर का चैप्टर है, उसका नाम है सदिश। सदिश ये 7 नंबर का आता है, इसको वेक्टर बोलते हैं ना, वेक्टर। सदिश है वो 7 नंबर का है, 7 नंबर के वेटेज का है, अच्छे नंबर का है। उसके बाद आता है 3D की बात करते हैं अपन। 3D त्रिविमीय निर्देशांक टॉपिक नंबर 14 है, 14 नंबर का टॉपिक है 3D, वो भी 7 नंबर के वेटेज का है। तो अपन बात यहाँ, ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों क्या है, सेम है। अगर 3D अपन को सदिश आ रहा है, वेक्टर आ रहा है अच्छे से, तो अपन को 3D में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो भी अपने 7 नंबर का चैप्टर है। तो प्रायिकता की बात करूंगा मैं, प्रायिकता की बात करूंगा तो ये भी कितना बेटा 7 नंबर का है। तो ये तीनों को मिलाऊंगा तो मैं ये तीनों 21 नंबर की आती है बेटा। इसकी अपन बाद में बात करेंगे, इसकी अपन बाद में बात करेंगे। आप यहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ इन तीनों की बात करेंगे अपने स्टार्ट में। तो सबसे पहला टॉपिक अपना सदिश आएगा, ये 7 नंबर का है, 3D 7 का है। सदिश आएगा तभी अपन को 3D आएगा। जो त्रिविमीय निर्देशांक है, ज्यामिति है, 14 नंबर का टॉपिक है, वो आएगा समझ में। और ये तो अपना पुराने बेसिक पे है, 11th क्लास के बेसिक पे, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले वेक्टर के बारे में, वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में बात करेंगे। सदिश के बारे में बात करेंगे, 13 नंबर का टॉपिक है, उसके बारे में बात करिए। देखो बेटा, सदिश क्या कहता है। पहले बात तो ये है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सदिश किस, जो अपना अपनी बुक है मैथ्स की, वो कौन से डिपार्टमेंट में आती है। ये सदिश ये आता है अपने जियोमेट्री में। अपन जियोमेट्री जब भी यूज़ करते हैं तो ये खास तौर से काम आती चीज़ें सदिश। अपन कंप्यूटर और लैपटॉप की बात करते हैं तब भी ये सदिश काम में आता है, जिसमें एरो चलता रहता है, सदिश, जिसको अपन डिनोट करते हैं सदिश से, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सदिश वैसे बहुत बड़ी चीज़ है। अपने जो 12th क्लास में थोड़ा सा दे रखा है अपन को पढ़ना है, वो चीज़ अपन देखेंगे। सदिश पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि सदिश कहाँ से आया, ये कहाँ से टपका है, ये चीज़ भी अपन को पता होनी चाहिए। अपन ये चीज़ कहाँ से टपकी है ये भी देखो। फिजिक्स में बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिजिक्स में वेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो फिजिक्स से ही टपका है। तो फिजिक्स में एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ अपने पास 3 प्रकार की थी। पहली वाली थी, मैं भौतिक राशि की बात करता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी अपन ने 3 तरीके से देखा था। पहले तो देखा था अदिश राशि देखी थी मैंने, दूसरी वाली देखी थी मैंने सदिश राशि, और ये दोनों का कॉम्बो था, तीसरी नाम का पता नहीं, लेकिन ये तीसरी 3 दोनों का कॉम्बो थी, सम सदिश, विषम सदिश, ऐसा कुछ थी ना। तो अपन बात करेंगे इसकी सदिश राशि। सदिश यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि सदिश में कौन कौन आता है, अदिश में कौन कौन आता है, इसमें कौन कौन आता है, ये चीज़ें अपन ने देखी थी। और ये भौतिक राशियों से ये सदिश बना है, ठीक है ना। बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है यहाँ से। तो देखो अपन अपने पास 2 चीज़ आ गई। एक तो आ गई सदिश, क्या आ गई,
सदिश आ गई, सदिश आ गया, और एक आ गया अपने पास अदिश। नाम से पता चल रहा है सदिश दिशा के साथ, सदिश दिशा के साथ की बात चल रही है। अदिश दिशा के साथ नहीं, दिशा से विपरीत में, साइड में, अपोजिट साइड में, ठीक है। तो सदिश दिशा के क्या आएगा, साथ आएगा, क्या आएगा, साथ। कहने का मतलब डायरेक्शन तो आएगी, ठीक है, और डायरेक्शन आएगी तो उसकी डायरेक्शन की लेंथ भी आएगी, लंबाई भी आएगी। भाई ऐसा है कि आप ईस्ट की तरफ चलते हैं, या ऐसा मान लो उत्तर की तरफ जा रहे हैं आप, और थोड़ी दूर गए, उत्तर की तरफ जा रहे हैं और 5 किलोमीटर गए, तो दिशा तो उत्तर की तरफ हो गई, 5 किलोमीटर अपन गए तो इसकी क्या हो गई, लंबाई भी हो गई। तो दिशा होगी तब उसकी लंबाई भी होगी। भाई दिमाग में इस बात को थोड़ा सा डालो दिमाग में। अगर अपन दिशा में जा रहे हैं, किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में मान लो जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी लंबाई भी होगी। मैं यहाँ से इस बोर्ड के यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस साइड में गया, इस दिशा में गया, तो इस बोर्ड की कुछ तो लंबाई होगी ना। तो लंबाई है और साथ में क्या है, दिशा भी है। तो दिशा की बात आएगी तो लंबाई आएगी। अब दिशा, ये क्या बोल रहा है, दिशा नहीं है, अदिश दिशा है ही नहीं, तो दिशा नहीं है तो लंबाई नहीं हो। भाई दिशा नहीं है तो लंबाई तो हो सकती है लेकिन दिशा नहीं है। जैसे मान लो इसकी कोई दिशा नहीं है लेकिन लंबाई मान लो इसकी 5 इंच है, 5 इंच है, लंबाई कितनी है, 5 इंच, ठीक है, या फुट है, 1 फुट है मान लो, लेकिन दिशा तो नहीं है ना इसकी। तो इसमें दिशा आएगी, क्या आएगी बेटा, दिशा आएगी। दिशा आएगी तो उसकी लंबाई भी आएगी, लंबाई आएगी तो उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, उसको बोलेंगे परिमाण। क्या बोलेंगे, परिमाण। कुछ तो मात्रा होगी, परिमाण का मतलब मात्रा ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया परिमाण। तो साथ में क्या आएगा बेटा, परिमाण आएगा, साथ में क्या आएगा, परिमाण आएगा। दिशा के साथ क्या आएगा, परिमाण आएगा। अब बात करें अदिश में। अदिश में दिशा तो होती नहीं है, दिशा तो होती नहीं है, तो दिशा नहीं होती, इसका मतलब इसका परिमाण तो कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं होगा भी। अरे जरूरी नहीं होगा भी, लेकिन परिमाण तो कुछ होगा ना, जरूरी भी नहीं है लेकिन हो सकता है, मे बी। तो इसका मतलब इसका परिमाण कुछ हो सकता है यार, इसका परिमाण कुछ हो सकता है, पर दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। तो सदिश को अपन पढ़ते हैं तो सदिश में 2 चीजें आती है। सदिश की बात करते हैं तो सदिश में 2 चीजें आती है। एक तो आता है अपनी दिशा आती है, डायरेक्शन आती है, और एक आती है प्लस में परिमाण, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परिमाण। ये 2 चीजें आती हैं। अगर ये दोनों चीजें आ रही हैं तो ये क्या है, ये क्या है, सदिश है। अब सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं वेग की बात करता हूं। भाई इस वेग से कोई जा रही है, किस वेग से, ऐसे बोलते ना, इससे तो बोल नहीं सकते हैं। जैसे मान लो ये 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी रफ्तार भी बता दी, स्पीड भी बता दी, और उसकी डायरेक्शन भी बता दी, वो तो सदिश आ गया। अब सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं, और दूसरा वो तो हो गया इसका। या ऐसा बोल दो, मेरा वेट 50 kg है, 50 किलो है या 60 किलो है, जितना भी है, तो मेरे वेट की बात हो रही है, ओनली वेट की बात हो रही है। तो वेट ओनली, इसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं, कोई दिशा तो है नहीं, ओनली वेट की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा अपना अदिश, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, सदिश को अपन प्रदर्शित किससे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको डिनोट की। डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं बेटा, देखो डिनोट किससे करते हैं। मैंने क्या किया, एक बिंदु लिया ये यहाँ पे, और दूसरा बिंदु मैंने लिया यहाँ पे, इसको मैंने ए मान लिया, ये हो गया अपना बी। मैंने ए से लेके बी की तरफ मैं जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो बी की तरफ जा रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा ए बी सदिश एरो। अब सदिश को अपन प्रदर्शित किससे करते हैं, इस ये जो ऊपर वाला साइन दे रखा ना, इससे, ये चिन्ह दे रखा ना, इससे करते हैं। तो ए बी सदिश ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और होती है, ये जो पहले वाला बिंदु उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभिक
बिंदु, और जो अंतिम वाला है इसको इनिशियल बोलते हैं, सॉरी टर्मिनल ये होता है, सॉरी इनिशियल ये होता है, टर्मिनल ये होता है, इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु, बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो अपने देखा कि सदिश क्या होता है, जिसमें दिशा होती है, परिमाण होता है, दोनों होते हैं, क्या होता है, सदिश होता है। सदिश को प्रदर्शित किससे करते हैं, एक बिंदु से अपन दूसरे बिंदु की तरफ जा रहे हैं तो इसको जिस तरफ जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, और ये इसको इससे डिनोट करती है। या ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात दिशा सदिश के प्रकार की, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर की बात होती है। सदिश के प्रकार, देखो इसके जो स्टार्टिंग जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, आएगी चीज़ दिमाग में चढ़ जाएगी, डोंट वरी, आराम से आ जाएगी बात समझ में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो है जीरो वेक्टर या शून्य सदिश। जीरो वेक्टर या शून्य सदिश, भाई सदिश तो है, सदिश तो है, वैसे देखें तो शून्य सदिश आता है अपने अदिश में आता है। भाई अदिश में कैसे आता है, क्योंकि इसकी दिशा तो होती नहीं है। मैं एक डॉट लगाता हूँ, देखो एक पॉइंट लगाया मैंने ऐसे, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, दिशा तो कोई जा ही नहीं रही है, नहीं जा रही है, पर दिशा नहीं जा रही, इसका मतलब जो इसका परिमाण है वो भी कुछ नहीं है, परिमाण क्या हो गया, जीरो। तो कहने का मतलब है परिमाण जिसका कितना हो, जीरो। जिस सदिश का परिमाण जीरो हो क्या कहलाएगा, शून्य सदिश कहलाएगा। लेकिन इसकी दिशा मानते हैं अपन, इसकी दिशा कुछ मानी जाती है। वैसे तो अपन को कुछ नहीं दिख रहा है कि इसमें भाई इसकी कुछ दिशा दिख रही है, कोई दिशा नहीं दिख रही है, लेकिन इसका परिमाण कितना है, जीरो है। तो ओनली परिमाण है जीरो, इसका मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो भाई परिमाण तो केवल किस में होता है, अदिश में होता है। किस में होता है, अदिश में। लेकिन शून्य सदिश किस में आता है, सदिश में। कैसे, देखो ये है, इसकी दिशा कुछ न कुछ अपन मान लेंगे, मान लो ए है और ए पे ही खत्म हो रहा है, तो ए सदिश कितना हो गया अपना, जीरो हो गया। कितना हो गया, जीरो। वैसे अगर अंदर घुस के अगर पूरा इसका निचोड़ निकाले ना तो शून्य सदिश अदिश में निकलता है। किसमें आता है, अदिश में, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाण है। लेकिन अपन ए डॉट सॉरी ए वेक्टर लगा के इक्वल में जीरो लिख रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन ए का ए में ही जा रहा है और परिमाण क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये किस में आ रहा है, इसमें अपना जो नॉर्मल अपन ऊपर की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आता है अदिश में, सदिश में, सॉरी। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं बात करूं सेकंड वाली, वो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बी बी वेक्टर इक्वल जीरो या सी वेक्टर इक्वल जीरो, जो भी है इसको मैं ए मान सकता हूँ, बी मान सकता हूँ, सी आपकी मर्जी हो मान लो। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं रिक्त सदिश या इंग्लिश में बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी, चलो उससे पहले एक देख लें, समान सदिश की बात करता हूँ मैं। क्या बोलता हूँ, समान सदिश की बात करता हूँ। समान सदिश क्या होता है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की बात करता हूं मैं। समान सदिश क्या होता है, मान लो अपने पास एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप ऐसा कोई वेक्टर दे रखा है और उसके सामने ऐसा कुछ दे रखा है 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप दे रखा है। दोनों एक दूसरे क्या हो रहे हैं, समान हो रहे कि नहीं हो रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बता रहा हूं इस चीज को। एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल में दे रखा है 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप दे रखा है और बीचों में दोनों के बीच में बराबर का साइन दे रखा है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ये होगी आई के साथ वाली,
भाई आई के जो घटक है एक्स है घटक, ये 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3 हो जाएगी। फिर y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, तो y का घटक यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 हो जाएगा। z है उसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5। तो ऐसे अपन को समान सदिश की बात करेंगे तो ऐसे अपन को सोल्व करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया छोटा सा, एक बार देखो आपके क्वेश्चन भी पढ़ते हैं ऐसे। एग्जाम्पल लिया मैंने 3i कैप प्लस के 4j कैप ले लिया, और इसका अपन को आपको पूछ लिया समान सदिश ज्ञात कीजिए। इसका क्या कीजिए, इसके बराबर में दे दिया, मान लो a आई कैप प्लस का b j कैप दे दिया, दिख रहा ना, a आई कैप दे दिया प्लस के b j कैप दे दिया। किसके बराबर में 3i कैप प्लस के 4j कैप के बराबर में दे दिया, a आई कैप प्लस के b j कैप दे दिया। तो बेटा इस समान सदिश ज्ञात कीजिए, तो इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। उसके बाद अपन बात करते हैं, समान सदिश की बात हो गई, उसके बाद बात करते हैं, वो देखो बढ़िया बढ़िया चीज़ों में आते जाएंगे। 3rd नंबर का है वो है सम प्रारंभिक सदिश की बात करूंगा, को इनिशियल वेक्टर की बात करूंगा मैं, सम प्रारंभिक वेक्टर की बात करूंगा। तो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सम प्रारंभिक सदिश, यानी बिंदु तो एक ही होगा और वहां से सदिश निकलते जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक बिंदु ये लिया और यहाँ से सदिश a ये निकल गया, सदिश b ये निकल गया, सदिश c ये निकल गया, सदिश d ये निकल गया, सदिश f ये निकल गया। तो सम एक बिंदु से प्रारंभ होके वेक्टर जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं सम प्रारंभिक सदिश। इस चीज़ को थोड़ा समझो, है ना। यहाँ पे तो ये बहुत छोटी चीज़ है, आपके इसमें तो ज़्यादा काम भी नहीं आएगी, प्रकार में दे रखा है, इसमें तो एक ही चीज़ काम आएगी, वो है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर या एक मात्रक सदिश। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे तो बहुत छोटी है, लेकिन आगे जाके अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। देखते जाओ आराम से समझ आएगी। उसके बाद बात करेंगे अपोजिट विपरीत सदिश की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा, विपरीत सदिश। 4 नंबर का है वो है विपरीत सदिश या ऑपोजिट वेक्टर की बात करता हूँ। विपरीत सदिश, आप देखो ये चीज़ आपके काम आएगी, समझो इसको थोड़ा सा। देखो एक सदिश मैंने ये लिया, एक बिंदु से ये बिंदु, सदिश A से लेके ये B है, ये इसकी डायरेक्शन ये है, समझो इस बात को। A से B में जा रहे हैं, दिशा इसकी ये है, तो इसको मैं लिखूंगा AB सदिश, AB सदिश। अब मैं इसका विपरीत सदिश लेता हूँ। इसका विपरीत क्या हो जाएगा कि मैं B से A में जा रहा हूँ, मैं B से A में जा रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है B से A में जाऊँगा, मैं उल्टा जाऊँगा इसका, तो AB सदिश दे रखा है, इसका मैं अगर उल्टा करता हूँ B से A में करता हूँ तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा और B से A वेक्टर हो जाएगा। भाई मैं A से B में जा रहा हूँ, दिशा प्लस की आ रही है, मैं उल्टा हो जाऊँगा तो दिशा माइनस होगी कि नहीं होगी। वही बात है, एग्जाम्पल पूर्णांक संख्या वाला एग्जाम्पल है, या एक एग्जाम्पल छोटा सा और है, हर वक्त देता हूँ मैं, कि इंसान बढ़िया कर्म करेगा तो ऊपर चढ़ता जाएगा और गलत कर्म करेगा तो माइनस में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो वही बात है, A से मैं B में जा रहा हूँ तो AB वेक्टर हो जाएगा। अब मैं ये क्या बोल रहा है कि इसकी विपरीत सदिश क्या होगी, मैं विपरीत का मतलब क्या होगा, B से A में जाना है मेरे को, B से A में जाना है, तो B से A में जाऊँगा तो इसकी B से A में चला जाएगा, लेकिन साइन किसका छोड़ के जाएगा, सदिश माइनस का साइन छोड़ के, किसका जाएगा, माइनस का। या ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, अगर CD करूँगा तो यहाँ मान लो मैंने CD कर दिया, ये C और ये हो गया D और ये हो गया CD वेक्टर, CD वेक्टर हो गया। इसका मैं अपोजिट लूँगा तो क्या हो जाएगा, CD का अपोजिट माइनस का साइन आ जाएगा, D पहले आ जाएगा, C बाद में आ जाएगा।
तो विपरीत सदिश की बात होगी, अपोजिट सदिश की बात आएगी, वेक्टर की बात आएगी, तो साइन किसका छोड़ के जाएगी, माइनस का साइन छोड़ के जाएगी। समझ में बात। अब आगे बात करता हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपना जिसकी अपन बात करने वाले हैं, वो देखो, वो है